हेलो दोस्तों, 10th के बोर्ड खत्म होने के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, करियर किसमें करूं? इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, जिसमें हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता है। इतने में बाकी बच्चों को जिन्हें सही जानकारी मिल जाती है, वो जिंदगी में आगे चले जाते हैं और हम रैंडम डायरेक्शन लेस एटीट्यूड के साथ बिना मदद के भटकते रह जाते हैं। अगर हमें सही वक्त पर सही गाइडेंस मिले तो हम भी नीट और JEE जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि नीट क्या है। नीट क्या है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आपको नीट के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रोड मैप मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आपको जानकारी क्या मिलने वाली है, जैसे कि नीट क्या है, नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये एग्जाम कब और क्यों कंडक्ट किया जाता है, इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या पढ़ना पड़ता है, प्रश्न कैसे आते हैं, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे जाकर मिलने वाली है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, नीट क्या है, हमें नीट की क्या जरूरत है। तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसके लिए आप neet.nta.nic.in इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हर साल मार्च और अप्रैल में आते हैं। अगर आपको 12th के बाद मेडिकल फील्ड्स जैसे MBBS, BDS, BAMS, BHMS जैसे कोर्स में करियर करना है, तो नीट, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसे क्वालिफाई करना होता है। बिना नीट क्वालिफाई किए आप इन फील्ड्स में करियर नहीं कर सकते। नीट का एग्जाम पूरी तरह से ऑफलाइन यानी कि पेन ऑन पेपर मोड में कंडक्ट किया जाता है। नीट परीक्षा हर साल मई के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है, जिसका परिणाम जून में घोषित कर दिया जाता है। नीट परीक्षा दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी के अलावा बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में हम दे सकते हैं, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल और अन्य। एग्जाम का नेचर ओवरऑल मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में भले ही आता हो, लेकिन इस एग्जाम का पासिंग परसेंटेज दोस्तों 56.44% है, यानी कि 50% से ऊपर इस एग्जाम का पासिंग परसेंटेज है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। अगर हम डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन को देखें, तो नीट का एग्जाम सिंगल डे एग्जाम होता है, जो कि पूरे भारत में एक साथ कंडक्ट किया जाता है। 180 प्रश्न सॉल्व करने के लिए कुल 200 मिनट्स यानी कि 3 घंटे 20 मिनट्स का समय दिया जाता है। यह एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के स्वरूप में होता है, जिसमें हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और हमें उनमें से सही जवाब मार्क करना होता है। हर सही जवाब के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत जवाब के लिए 1 मार्क माइनस होता है। नीट के बाद आगे मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी भी चेक करनी होती है, जिसमें आपके 12वीं बोर्ड में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 50% होना जरूरी है। इसी तरह आप OBC या SC या ST कैटेगरी से आते हो तो 40% होना जरूरी है। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो तो आपको बोर्ड में 45% होना जरूरी है, तब जाकर आप किसी मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं नीट क्वालिफाई करने के बाद। एज के रिगार्डिंग क्राइटेरिया पर नजर डालें तो आपकी एज मिनिमम 17 साल होनी जरूरी है। मैक्सिमम एज पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि स्क्रीन पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, हर साल नीट के एप्लीकेशंस में बढ़ोतरी हो रही है। अगर नीट के बाद के कोर्सेज की सीट्स को देखा जाए, सबसे ज्यादा सीट्स MBBS के लिए है, फिर आयुष के अंदर जो कोर्सेज आते हैं उनके सीट्स हैं, फिर उससे कम BDS के सीट्स दिखाए गए हैं। नीट में दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन पर पूरा डिटेल सिलेबस देखने को मिलेगा। बेसिक सब्जेक्ट होते हैं साइंस स्ट्रीम के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का यहाँ कोई रोल नहीं रखा गया है दोस्तों, लेकिन हाँ, फिजिक्स के प्रश्न हल करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का आना जरूरी है। नीट के पेपर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी फिर से 2 सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है, जूलॉजी और बॉटनी। तो तांत्रिक रूप से देखें तो इस तरह से आपके कुल 4 विषय हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। हर विषय अपने आप में 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में आपको 35 प्रश्न मिलेंगे, जो कि कंपलसरी होते हैं, और सेक्शन B में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। इस तरह आपको हर सेक्शन में से कुल 45 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक प्रश्न 4 मार्क्स के लिए होता है।
इस तरह हर सेक्शन का कुल वेटेज 180 मार्क्स होता है। कुल चारों सेक्शन के सारे 45 प्रश्न को अगर आप मिला लो तो पूरे पेपर में कुल 180 प्रश्न मिलेंगे, जो कि हमें 200 मिनट में यानी 3 घंटे 20 मिनट में हल करने होते हैं। और जैसे कि अब हमें पता है कि एक प्रश्न 4 मार्क्स के लिए होता है, तो 180 प्रश्न 720 मार्क्स के लिए होंगे। तो ये नीट का एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट में 720 मार्क्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। नीट परीक्षा होने के बाद जब परिणाम घोषित होते हैं तो हम अपने किसी दोस्त से मिलते हैं और आगे की जानकारी पूछते हैं, लेकिन उसे भी पूरी बात शायद ही पता हो या फिर आधी अधूरी बात पता हो, तो हम अपना सारा टाइम रैंडम गूगल सर्चिंग में लगा देते हैं। डोंट वरी, आगे हम वही सब पूरा प्रोसीजर और कोर्स और फील्ड्स ही डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे ही आगे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।